आइए आज हम कहानीकार मिथिलेश्वर द्वारा रची गई हरिहर काका कहानी का अध्ययन करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां धार्मिक आस्था का केंद्र एक ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी अर्थात ठाकुर जी का भगवान का मंदिर। इसमें एक महंत तथा कुछ साधु निवास करते हैं। गांव के लोगों की इस ठाकुरबाड़ी में बहुत अधिक आस्था है। उनका मानना है कि गांव में जो भी अच्छा काम होता है वह ठाकुर जी अर्थात भगवान की कृपा से ही होता है। अतः जन्म, शादी, जनेऊ आदि किसी भी शुभ अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी को ही दी जाती थी। कहानी के नायक हरिहर काका हैं। इनके 4 भाई हैं। सभी का विवाह हो गया है और बच्चे भी हैं। हरिहर काका निसंतान हैं। उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है। अतः वे अपने भाइयों के साथ ही रहते हैं। काका का परिवार एक संयुक्त परिवार है और 60 बीघा जमीन पर खेती करता है। काका अपने परिवार में उपेक्षित है और सभी की नजर उनके हिस्से की जमीन पर है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि स्वार्थ और लालच आ जाने पर धार्मिक स्थल और परिवार भी किस प्रकार एक व्यक्ति को दुखद स्थिति तक पहुंचा देते हैं। उसका सबसे विश्वास उठ जाता है और सबके होते हुए भी वह नितांत अकेला हो जाता है। यह है हरिहर काका कहानी का सार। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कहानीकार और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? लेखक हरिहर काका के पड़ोसी थे। काका की स्वयं की कोई संतान नहीं थी। अतः काका लेखक को विशेष प्रेम करते थे। जब लेखक छोटे थे तो उन्हें वह अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते थे। उम्र का अंतर होते हुए भी दोनों के विचार एक जैसे थे। अतः दोनों में मित्रता का भी संबंध था। अपने परिवार से उपेक्षित होने के कारण काका लेखक में पारिवारिक संबंधों की और आत्मीयता की तलाश करते हुए नजर आते हैं। प्रश्न 2, हरिहर काका को महंत तथा अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? हरिहर काका के पास 15 बीघा उपजाऊ जमीन थी। महंत और काका के भाई दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। दोनों के प्रेम में दिखावा था, इसीलिए दोनों उनके साथ मारपीट करते थे। दोनों ही उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। उन्हें भूखा रखते हैं और उन्हें बंदी भी बना लेते हैं। यही कारण है कि काका का ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों से मोह भंग हो जाता है और उन्हें दोनों ही एक ही श्रेणी की नजर आने लगते हैं। अगला प्रश्न, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ठाकुरबाड़ी गांव में धार्मिक आस्था का केंद्र है। जैसा कि मैंने पाठ के सार में भी बताया है, यहाँ ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर है जिसे लोगों ने अपने प्रयास से बहुत बड़ा बना दिया है, जिसमें भजन, कीर्तन, हवन आदि का आयोजन होता रहता है। लोगों का मानना है कि उनके यहाँ जो कुछ भी अच्छा होता है वह सब ठाकुर जी अर्थात ईश्वर की कृपा से ही होता है। अतः वे पैदावार का कुछ हिस्सा जमीन, रुपए, जेवर आदि ठाकुरबाड़ी को दान देकर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और असीम विश्वास प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर बताइए। हरिहर काका यद्यपि अशिक्षित थे, किंतु जीवन के अनुभवों ने उन्हें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की शिक्षा दे दी थी। उनके समान ही गांव में कुछ और लोग भी थे जिनके अनुभवों से भी काका ने सीख ली थी। अतः वे इस बात को अच्छी तरह जान गए थे कि जब तक उनके पास जमीन जायदाद है तब तक सब उनका आदर करते हैं और इसीलिए वह अपने जीते जी अपनी जमीन जायदाद किसी को नहीं देना चाहते हैं। प्रश्न 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग
ठाकुरबाड़ी के लोग थे जो महंत के पक्षधर थे। उन्होंने काका के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले उनकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए उस पर अंगूठा लगवाया और फिर उनके हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूसकर उन्हें एक कमरे में बंद करके वे सब भाग गए। प्रश्न 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। पहली, महंत के पक्षधर लोग चाहते थे कि काका अपनी जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। दूसरी राय थी, कुछ लोगों का मत था कि काका को अपने जीते जी जमीन किसी को नहीं देनी चाहिए। तीसरे वर्ग का मत था कि जमीन पर आगे पीछे भाइयों का ही हक है, अतः अभी से जमीन उनके नाम कर देनी चाहिए। प्रश्न 7, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेखक ने यह क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हरिहर काका की स्थिति ऐसी थी कि यदि वह जमीन भाइयों के नाम कर देते तो उनका जीवन नरक हो जाता, और यदि नहीं करते तो भाई उन्हें अत्यधिक पीड़ा दे रहे थे। अतः ऐसे प्रतिदिन मरने से तो एक दिन मरना ज्यादा अच्छा है, यह उन्होंने सोच लिया था। अतः जब व्यक्ति मृत्यु की भयंकरता को नहीं भोगता है तब तक वह उससे डरता है, किंतु जब उसे इस पीड़ा का अनुभव हो जाता है तो वह मृत्यु का वरण करने से भी नहीं घबराता है। महंत के आदमियों ने काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनके भाइयों ने भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया। यह व्यवहार मृत्यु के समान यातना देने तक था। व्यक्ति हमेशा मृत्यु से भयभीत रहता है, लेकिन जब वह मृत्यु की अनुभूति को, उसकी पीड़ा को समझ लेता है तो वह उससे डरना बंद कर देता है। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? उत्तर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह स्वयं को सुखी तथा सुरक्षित अनुभव करता है। इसका कारण है कि सामाजिक रिश्ते, समाज में रिश्ते ही व्यक्ति को सच्चे जीवन की अनुभूति करवाते हैं। माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, मित्र आदि के रिश्ते हमें सुख दुख के भावों की पहचान कराते हैं। अतः व्यक्ति के जीवन में सामाजिक रिश्तों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न 9, यदि आपके पास हरिहर काका जैसा कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? मैं उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। समाज के अनुभवी व्यक्तियों से इस समस्या पर परामर्श भी करूंगा। पड़ोसियों की सहायता से उसके परिवार के सदस्यों को समझाने का प्रयास करूंगा। दोषी लोगों को सजा दिलाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए पुलिस और न्यायालय की शरण भी लूंगा। युवा वर्ग में ऐसे उपेक्षित वृद्ध जन के प्रति सकारात्मकता और नई चेतना लाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न 10 है, जो कि आखिरी प्रश्न है, कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच जाती तो उनकी क्या स्थिति होती? इसका उत्तर है कि हरिहर काका के गांव तक यदि मीडिया पहुंच जाती तो गांव के बाहर के लोगों को काका की स्थिति का अनुमान हो जाता। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत कार्यवाही करते। महंत और काका के भाइयों को सजा मिलती। महंत के पाखंड का लोगों को पता चल जाता। लोगों का अपनी धार्मिक अंधता से परिचय होता। हरिहर काका को प्रशासन सुरक्षा प्रदान करता। आशा है आपको यह पाठ और इसके उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।